Hello everyone, this is Shreya and you are watching Legal Thesis. Welcome back to the lecture series of Indian Polity. आज हम आर्टिकल 22 देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट का, जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है। आर्टिकल 22 जो है ये ग्रांट करता है प्रोटेक्शन टू द पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। ये जो फंडामेंटल राइट है ये ऐसे लोगों के लिए है जिनको अरेस्ट कर लिया गया है या डिटेन कर दिया गया है। उन लोगों को ये जो फंडामेंटल राइट है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डिटेंशन जो है ये नेमली दो टाइप के होते हैं। पहला है प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। प्यूनिटिव डिटेंशन वो होता है जहां पे किसी इंसान ने कोई क्राइम कमिट किया है, कोर्ट में उसका ट्रायल हुआ, उसकी पूरी प्रोसीडिंग चली और कोर्ट द्वारा उसको दोषी करार कर दिया गया। इसके बाद जब उस इंसान को डिटेन किया जाता है, सजा सुनाई जाती है या फिर उसको अरेस्ट किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। वेयर एज प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसमें किसी इंसान ने कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, ना ही उसके खिलाफ किसी कोर्ट में ट्रायल या प्रोसीडिंग्स हुई है, ना ही कोर्ट द्वारा उसको दोषी करार किया गया है। इस डिटेंशन का जो पर्पस है वो ये है कि जो इंसान है, हो सकता है वो फ्यूचर में कोई क्राइम कमिट करे। अगर किसी इंसान के ऊपर ऐसा शक है कि वो फ्यूचर में कोई क्राइम कमिट कर सकता है, तो उसे उस क्राइम को कमिट करने से रोकने के लिए हम ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। आई होप दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। प्यूनिटिव डिटेंशन जो है वो सजा देती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो क्राइम कमिट करने से रोकती है। दोनों में डिफरेंस यही है। अब देखते हैं आर्टिकल 22 क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 22 को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो है वो प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है उसकी बात करता है, और दूसरा पार्ट जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस की बात करता है। तो स्टार्टिंग विथ आर्टिकल 22 जो है ये कुछ राइट प्रोवाइड करता है ऐसे इंसान को जिसका अरेस्ट हुआ है या फिर जिसको डिटेन किया गया है बाय द ऑर्डिनरी लॉ। पहला उसमें ये है द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया है उसकी जानकारी आपको देना जरूरी है, वो आपका अधिकार है कि आपको उसकी जानकारी मिलेगी। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। डिफेंड करने का राइट आपके पास है, आप किसी लीगल प्रैक्टिशनर को रख सकते हैं, लीगल लॉयर्स को रख सकते हैं। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने वो प्रेजेंट करेंगे। राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइजेस फर्दर डिटेंशन। अगर 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट ये नहीं बोलते हैं कि हाँ आप इनको डिटेन करके रखो, अरेस्ट करके रखो, तो आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। ये आपके राइट्स हैं। ये दोनों जो राइट है ये आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 में दिए गए हैं, और ये दोनों जो राइट है ये आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में दिए गए हैं। तो आप जब बेयर एक्ट रीड करोगे तो आप देख लेना उसके हिसाब से। मैंने यहाँ पे इजी लैंग्वेज करने के लिए ये वर्डिंग्स यूज की है, बाकी आपके बेयर एक्ट में भी यही राइट्स कन्फर किए गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं पार्ट 2 क्या कहता है। आर्टिकल 22 का सेकेंड पार्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऐसे लोगों को जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट या फिर डिटेन किया गया है। ये वाला जो राइट है पार्ट 2 वाला, ये अवेलेबल है सिटीजन्स के लिए भी एज वेल एज एलियंस के लिए भी। एलियंस में वो आ जाते हैं जो कि अगर एनिमी कंट्री के लोग हैं तो उनको भी ये पार्ट 2 का राइट जो है वो मिलेगा, लेकिन पार्ट 1 के केस में वो एलियंस के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सिटीजन के लिए है। इसमें पहला राइट बात करता है अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में आपको अरेस्ट किया गया है तो जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा जिसके लिए आपको अरेस्ट या फिर डिटेन करके रख सकते हैं वो 3 महीने से ज्यादा का नहीं होगा। 3 महीने के अंदर अंदर उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल अगर एडवाइजरी बोर्ड जो है अगर वो परमिशन दे देती है कि हाँ 3 महीने के बाद भी आप इस इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में अरेस्ट या फिर डिटेन करके रख सकते हो, तभी वो आपको डिटेन करके रख सकेंगे। अगर परमिशन नहीं मिला एडवाइजरी बोर्ड का तो आपको 3 महीने बाद उनको छोड़ना पड़ेगा, वो मैक्सिमम टाइम लिमिट है। ये जो एडवाइजरी बोर्ड है इसमें हाई कोर्ट के जजेस होंगे। दूसरा राइट ये कहता है कि जिन भी ग्राउंड्स पे आपको डिटेन किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में, उन ग्राउंड्स को, उन रीजंस को आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है। यानी कि जो भी आपको डिटेन कर रहा है या अरेस्ट कर रहा है वो आपको ग्राउंड्स या रीजंस बताएगा, ये कंपलसरी है। तीसरा राइट यहाँ पे ये कहता है कि जिस भी इंसान को डिटेन किया गया उसके पास ये राइट है कि वो खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर सकता है, वो कोई लीगल प्रैक्टिशनर हायर कर सकता है, ये उसके राइट्स हैं। ये जो पहला वाला राइट हमने देखा था ये क्लॉज 4 में दिया गया है,
और ये जो दूसरा और तीसरा राइट हमने देखा ये क्लॉज 5 में दिया गया आर्टिकल 22 के। इसके बाद आर्टिकल 22 का जो क्लॉज 7 है वो बात करता है ऐसी अथॉरिटीज के बारे में जो कि पार्लियामेंट के पास है विथ रिगार्ड टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, जिसमें पहली अथॉरिटी ये है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो प्रिस्क्राइब कर सकती है कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस या फिर ऐसे क्लासेस ऑफ केसेस जिस केस में जो डिटेंशन है या अरेस्ट है वो 3 महीने से ज्यादा भी हो सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। अभी जब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस देख रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपको 3 महीने से ज्यादा के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में किसी को अरेस्ट या फिर डिटेन करके रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड का परमिशन जो है वो नेसेसरी है। लेकिन यहाँ पे हमने पार्लियामेंट को ये पावर दे दी कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो ये प्रिस्क्राइब कर सकती है कि 3 महीने से ज्यादा आप किसको डिटेन करके रख सकते हैं और उस केस में आपको एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन की जरूरत भी नहीं है। दूसरा अथॉरिटी ये है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो प्रिस्क्राइब कर सकती है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड। मैक्सिमम पीरियड जो भी हम 3 महीने का देख रहे थे यहाँ पे हमने पार्लियामेंट को खुली छूट दे दी कि अगर वो चाहे तो वो 5 महीने, 6 महीने, साल भर भी कर सकती है इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तीसरी अथॉरिटी ये है कि जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा बाय द एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी वो जो है वो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि वो प्रोसीजर क्या होगा। तो ये तीन जो अथॉरिटीज है ये पार्लियामेंट के पास है अंडर आर्टिकल 22 का क्लॉज 7। इसके बाद ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जो 1978 का, उसमें जो पीरियड ऑफ डिटेंशन था फॉर ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड उसको 3 महीने से घटा के 2 महीने कर दिया गया था। लेकिन इस लॉ को अभी तक इफेक्ट में नहीं लाया गया है, इसीलिए जो करंट टाइम पे डिटेंशन का मैक्सिमम पीरियड है दैट इज 3 मंथ्स ओनली। मूविंग ऑन, जब हम प्रिवेंशन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात कर रहे हैं तो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अरेस्ट और डिटेंशन से पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लॉज बना सकते हैं और इस रिगार्ड में ये सभी लॉज बनाए गए हैं। आपको इन लॉज को याद करने का जरूरत नहीं है, बस एक बार रीड कर लीजिए सो दैट आपके दिमाग में रहे कि हाँ लॉज हैं विथ रिगार्ड टू प्रिवेंशन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं देन वी विल रैप अप दिस टॉपिक। इसमें पहला इंपॉर्टेंट केस है हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया था इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू अक्यूज्ड इंडिविजुअल्स। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि फ्री लीगल एड जो है वो हर अक्यूज को प्रोवाइड की जानी चाहिए बाय द कोर्ट। एक लॉयर अगर कोई इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता है तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो इस इंसान को लॉयर प्रोवाइड करे सो दैट उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो सके इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरा केस था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो लीगल काउंसिल है इज अ फंडामेंटल राइट एंड द गवर्नमेंट इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड लीगल एड। इस केस में भी हुसैन आरा खातून वाला ही डिस्कशन किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट कि जो लीगल एड है ये फंडामेंटल राइट है और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करे लीगल काउंसिल टू द अक्यूज्ड और द पिटिशनर्स। इसके बाद ये जो तीसरा केस है पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2023 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जिस भी इंसान को आप अरेस्ट कर रहे हो या डिटेन कर रहे हो उसको प्रॉपर रीजन देना, ग्राउंड्स बताना कि किस ग्राउंड के बेसिस पे उन्हें डिटेन किया जा रहा है या अरेस्ट किया जा रहा है, ये बहुत ही कंपलसरी है और ये उनका फंडामेंटल राइट है। विद दिस आर्टिकल 22 इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। इट वॉज वेरी इजी। आप और भी केस लॉज रेफर कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। This was it for today. Thank you for watching. Keep studying.